बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और एक रानी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि ये बेटी हुई है, इसी कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था, वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी तरफ देखता था। यह हमारे घर में कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। मेरी रानी मृत्यु को प्राप्त हुई है, इसलिए यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए कुलक्षणी पैदा हुई है। राजा को सबने बहुत समझाया कि देखो, जो होनी थी वो हो गई, क्योंकि रानी जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा। राजा को ना तो उसका राजकाज में काम में मन लगता और ना ही राजा किसी भी विषय में अपनी कोई राय देता था। ये देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी थी। अगर राजा इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा वो आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, बिल्कुल मटिया मैट हो जाएगा, इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की यादें थी और वो निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की, महाराज, अगर ऐसे हुआ तो हमारे राज्य का तो विनाश हो जाएगा। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें? राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी, क्योंकि रानी के गम को भुलाने के लिए जो ये भी जरूरी था, उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती, लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वो भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। राजा तो बस उससे नफरत करता और नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी पेट से हो गई, उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयां बंटवा कर खूब अच्छे से उसका दूसरी राजकुमारी से हुई नामकरण संस्कार करवाया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा और अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगे। महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। उसकी शादी क्या करनी है? जैसे वह है वैसा ही उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वो कहाँ राजमहलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी वहाँ का बेड़ा गड़क कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ होते ही खा गई, वहाँ भी न जाने क्या करेगी। हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुलक्षणी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो भोले बाबा की बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जो लक्ष्मी थी वो बड़े घमंड में रहती थी। राजा ने तुरंत ही अपने जो नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और अपनी सभा में उन्हें कहा, कुलक्षणी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण कुलक्षणी के लिए वर की तलाश में चल दिए। धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारन थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था,
घर के नाम पर एक कूस की जो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे, काफी समय लग गया था। जैसा वर राजा ने बोला था वैसा ढूंढने के लिए आज उनकी नजरों के सामने ऐसा ही वर था। नाई और ब्राह्मण वो उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। अरे क्यों भैया, मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। ये सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो तो तुरंत राजी हो गई। अरे राजमहल से बहू आएगी, चाहे वो कुछ भी न लाए, कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। उसके साथ कुलक्षणी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। और राजा ने जो कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया। दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्षणी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं। आके भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हे शंकर भोले, क्या मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे ही पति मिले, वह भी अंधा। कम से कम मेरी जीवन साथी अच्छा होता तो हम दोनों कुछ कमा कर लेते, लेकिन जो मेरे पति है वही मेरे लिए परमेश्वर है। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे। जो 2-4 पैसे होते थे उन्हीं से घर का खाना बनता था। कितनी बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन कुलक्षणी ने जो भी पैसे मिले उसने उससे खाना बनाया, अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाया। जो बाद में बचा पीछे वो ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपने साथ अपने पति की सेवा करने लगी और उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। राजा साहब, कुलक्षणी का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपनी नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी लक्ष्मी बेटियों के लिए। जो आज्ञा महाराज। नाई और ब्राह्मण वो लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। और लक्ष्मी क्योंकि दिखने में सुंदर भी थी और वहाँ पर जो राजकुमार था वो एक ही था और वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई, राजा ने खूब दान दहेज दिया, लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। कुलक्षणी उधर अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐशो आराम से आई थी और रानी ही बनकर ही रही। एक दिन कुलक्षणी की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर ले। अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूंगी। माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, खरबूज और तरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी, कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप भीख लेने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक तो तरस खाकर भीख देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता है कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं यह तरकारी भाजी बेचने जाया करूंगी। बेटी, तू नहीं है, कहाँ जाएगी? माँ जी, आप घर में रहिए, मैं गांव-गांव घूमकर तरकारियाँ बेच लूंगी।
ठीक है, जैसे तुम कहो। अब उन पैसों के जो भी थे उसने एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए, लेकर चल दी। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था। उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। हाथों ही हाथ कुलक्षणी के खरबूजे और तरबूज बिक गए और उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे रह गए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, शंकर जी, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। अरे पार्वती, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया, तो अब यह तुमने कौन सी रट लगा ली? महादेव, मुझे तो उस रास्ते से जाना है। देखिए, उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कैसे ताजी ताजी उसके पास खरबूजे हैं। वो तो आपकी भक्त है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही भेष बनाया, फटे कटे कपड़े, चीथर बिल्कुल गंदे से। पार्वती, माया और भोले बाबा पहुंच गए कुलक्षणी के पास। कुलक्षणी के पास 2 खरबूजे थे। जाकर कहने लगी, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को खरबूजा मिलेगा? हाँ माँ, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है। कुलक्षणी के पास थोड़ा पानी था। उसने भोले बाबा और मैया पार्वती के बने बूढ़े लोगों को पानी पिलाया, आराम से बिठाया और जो 2 खरबूजे उसके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दिए। तो पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हमने तो खरबूजे खा लिए। कोई बात नहीं माँ, आज मैं तरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरी सारी खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ या 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आप इन्हें लिए या भी मैं धर्म पूर्ण हूँ। आप तो बूढ़ी माँ है, मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझसे इतना प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते जाते माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, सुनिए, आपकी झोली में जो कुछ है तो इस बेचारी बिटिया को दे दीजिए, वो भभूति निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा के पास तो भांग, धतूरा, भभूति यही चीज होती है। भोले बाबा की झोली में माता पार्वती ने भभूति निकालकर कुलक्षणी को दे दी। कुलक्षणी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर वो भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। वो घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बसीम आनंद मिला। और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ, अब आपको कहीं भी भीख मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। हमें भीख नहीं मांगना। कुलक्षणी बेटा, मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। माँ, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, इसका मैं क्या करूँ? बेटा, अभी मेरे आने दे, जैसे ही बोलेगा वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वो कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने, इसका मैं क्या करूँ? एक काम करो, घर के चारों कोने में इसे बुरक दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिटका दो।
बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला उसमें डाल दो। ठीक है। शाम होते ही कुलक्षणी ने चारों कोनों में उस भभूति को छिटक दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया, कुछ संदूक में रख दी। रात को खाना बनाया, खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया और अपने पति को खिलाया, फिर खुद खा के घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया। हीरे मोती चमक रहे हैं, अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। ये देखकर तो उसको बड़ा चंपा हुआ। वो दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने अपने घर को उसके पहचान में नहीं आ रहा था और वो कहने लगी, अरे कुलक्षणी, क्या हम तेरे मायके आ गए? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर देखा नहीं, लेकिन मैं सोई हुई थी तो मुझे यहाँ लेकर आ गई तू। नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद ये भोले बाबा की और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है। उन्हीं की कृपा से हमारे भाग बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने कुलक्षणी का धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुली तो वो चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंदर नहीं रहा। ये देखकर तो कुलक्षणी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पति की आंखें आ गईं और उसे क्या चाहिए था। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती की शिव चर्चा करवाएं, जिससे कि लोगों को बुलवाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को बुलवाएंगे और भंडारे कराएंगे। उसकी माँ कहने लगी, बेटी मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा कर। अब उसने अपने घर में एक कथा रखी। उसने सब रिश्तेदारों को न्योते भिजवाए, अपनी मायके में भिजवाए और अपनी बहन के घर भी भिजवाया। अब सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता तो अपनी करनी पर बड़े शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ, उन दोनों को बड़ा अफसोस था, क्योंकि जब कुलक्षणी की और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता कौड़ी हो गए थे और कौड़ी रोग ऐसा था कि उसे ठीक नहीं हो रहा था, जिससे उनका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था। तब उसकी बहन लक्ष्मी आई और उसने देखा, कहा तो मैं चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ और मेरा पति इतना बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन ये महल और उसके ठाट बाट ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। वो कुलक्षणी से कहने लगी, कुलक्षणी ये सब तुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला? कुलक्षणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वो तो किसी भी कीमत पर कुलक्षणी को नीचा दिखाना चाहती थी। अब कुलक्षणी से पूछकर उसकी बहन ने कहा अपने पति से, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वह तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना ही है। लक्ष्मी खरबूजे की एक डलिया लेकर बेचने के लिए मंदिर के पास बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजा ताजा थे। पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, देखिए जी, मुझे खरबूजे खाने का मन कर रहा है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानी ही नहीं। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। उस दिन उसके पास एक खरबूजा भी नहीं बिका, तो वह पार्वती मैया से कहने लगी, बिटिया बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकल रहा है, बहुत ही प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दे दे। अरे हट, सुबह से अभी तक बोली भी नहीं हुई।
कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती मैया और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे, उधर ही बैठ गए। वो डंडी उठाकर कहने लगी, अरे परे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता। मैं तरबूज बेचने के लिए आई हूँ। अभी तक मेरा ये खरबूजा नहीं बिका। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, पीछे हटो। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वो उठकर चलने लगी तो कहने लगी, अरे जा रही हूँ माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगे? कुलक्षणी को तो तुमने भभूति दी थी। अरे हाँ, इसे थोड़ी भभूति दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को भभूति दे दी। लक्ष्मी लेकर उसे खुशी खुशी आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भभूति लाई हूँ। उसने सारे घर में छिटक दी और खाना खा के सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी मंड पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, कुलक्षणी मेरे साथ क्या कर दिया? देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर सब कुछ किया। तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नियत, उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी। तुम्हारे पास जो था उसे भी तुमने खो दिया। तुम्हारे पास जो था उसी में सवर करना चाहिए था। लक्ष्मी, अभी भी सुधर जाओ। उसके पति ने उसे खूब समझाया।